Hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। 2025 में उनका बोर्ड एग्जाम है, तो ये वीडियो उन्हें देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो सीबीएसई ने क्या रिलीज़ किया है, तो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम। तो आपको क्या करना है, सीबीएसई के मेन वेबसाइट से जाके सैम्पल पेपर को डाउनलोड करना है और जाके चेक करना है कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, इन डेप्थ पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है ना। पूरे स्ट्रीम में रिलीज कर दिया गया, जैसे साइंस के हो, मैथ्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, नो मैटर कोई भी स्ट्रीम के हो, सारे स्ट्रीम के सैम्पल पेपर्स रिलीज किए जा चुके हैं। आपको जाके चेक करना है, डाउनलोड करना है। तो मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में कैसा क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन है, जैसे आपको रटाफिकेशन इस बार नहीं चलेगा, है ना, कि रट के कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखते नहीं हो, सिर्फ रट के क्या करते हो, जाके एग्जाम में लिखते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आ रहा है, तो उसमें क्या करा जाता है, उसमें इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता है, जैसे कि सेम नीट एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया गया है बायोलॉजी में, है ना। आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए एमसीक्यूज फ्रेम किए गए हैं। अगेन मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, अभी सैम्पल पेपर देख के आपको पैनिक नहीं होना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, हमारा तो प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमेशा सैम्पल पेपर जो होते हैं वो एक लेवल ऊपर का ही रिलीज किया जाता है ना, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर सको उस चीज़ पे और अच्छे से एग्जाम में लिख सको, है ना। तो आपको क्या करना है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी क्लास 10th और 12th वाले को बायोलॉजी के लिए क्या करना है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना है, रटाफिकेशन नहीं करना है ना। पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, बाद में रटा मारना है। समझ में आ रहा है ना। और कई सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। 12th वाले लोगों के लिए तो एमसीक्यू ईजी हो जाता है, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट भी होते हो, तो नीट में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप टेस्ट वगैरह देते हो, तो नीट में जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है एमसीक्यू में, सेम बोर्ड्स में भी उसी पैटर्न पे आते हैं ना एमसीक्यूज। बट 10th वाले क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ते गए, तो आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन अराइज करके टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कोई रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़े आप, तो क्या करोगे, रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद खुद से 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड फ्रेम करोगे, है ना, और उसके आंसर को आप कैसे बनाओगे ये भी लिखोगे, तो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। तो सेम सारे चैप्टर्स के लिए इसी को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है। और 12th वाले लोग के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करनी है, तो जो जैसा आप नीट में प्रैक्टिस करोगे, सेम उसी पैटर्न का बोर्ड्स के लिए भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और डायग्राम्स वगैरह तो आपको पता ही है, डायग्राम्स हर साल आता है, डायग्राम्स की लर्निंग आती है। तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है 12th वाले के लिए बायोलॉजी में, 10th वाले लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लेके आएंगे सारे चैप्टर्स का। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी ज़्यादा जानकारी लेना है ना। चलिए।